वो दूसरे जिले में रह करके परेशान रहते थे। उसके लिए भी हमने उन्हें अपने जिले में भेजने का निर्णय लिया। उसके लिए हमने पारदर्शी पोर्टल बनाया ताकि कहीं से भी भ्रष्टाचार नामक कोई अधिकारी उनका शोषण न करे। इसको लेकर के हमने साफ साफ पारदर्शी व्यवस्था लागू की। और एजिटेशन की बात अलग अलग करता हूं तो एजिटेशन को एजुकेशन बताते हैं और सरप्लस को बोरोप्लस बताते हैं। ऐसे लोगों की पढ़ाई लगता अधूरी रह गई है। उन्हें मैं सलाह दूंगा कि वो ठीक से पढ़े और फिर हमसे बात करें और उनकी जो समस्या होगी अगर हमें लिख के देंगे और अगर वो शिक्षा के लिए बेहतर होगा तो हम अपने बिहार के सबसे बड़े विरोधी से भी अच्छा सुझाव प्राप्त करने वाले व्यक्ति। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में इन दिनों शिक्षा विभाग कई सवाल के घेरे में है। एक और जहां ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर के लगातार शिक्षा विभाग पर सवाल उठ रहा है, इन तमाम चीजों के बीच शिक्षा विभाग के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभिन्न चीजों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि जिस तरह से शनिवार के दिन हाफ डे को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ था, अब ऐसे में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है और कहा है कि उस दिन जो है शनिवार के दिन यानी कि हाफ डे ही रहेगा, लेकिन उस दिन बच्चों के साथ कुछ अलग जो है शिक्षा देने की तैयारी में शिक्षा विभाग जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने और क्या कुछ जानकारी दी है, पहले उनकी पूरी बातों को सुने। शिक्षा विभाग के बीच का मामला है। किसी भी व्यक्ति को जिसको जानकारी नहीं है अगर वो बयान देता है तो अनुशासनहीनता में आता है। और सर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो कल एक लेटर जारी किया है उसमें उन्होंने ये कहा कि संभावना इस बात की कि सितंबर में विज्ञापन जो है वो जारी होगा। क्या आप ये कह रहे हैं कि इस बार इस महीने भी विज्ञापन नहीं जारी हो पाएगा टीआरई फॉर्म के लिए? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को थोड़े टीआरई 4 का परीक्षा लेना है। नहीं सर, वो डीएलएड का कह रहे हैं ना आप? पीएससी को भेजा है और कुछ कुछ चीजें जो और भी लोगों ने हमें, कई हमारे माननीय सांसद, कई हमारे विधायक, उनका कहना था कि मैथिली में, आपको मैंने कहा ना कि बहुत सारे नवाचार हम लागू कर रहे हैं और एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरी तरह नियंत्रण करेंगे, लेकिन नियंत्रण करने के पहले हम अपने विद्यालयों की स्थिति को ठीक करेंगे कि कोई दूसरे जगह जाने की सोचे ही नहीं। वो हमारे विद्यालय में प्राइवेट स्कूल के बच्चे और सरकारी स्कूल के बच्चे एक जगह जब मिलें तो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे ये बात का गौरव करें कि प्राइवेट स्कूल से अच्छी व्यवस्था हमारी है। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसी का पहला प्रयास है मॉडल स्कूल। हम एक ही साथ नहीं कर सकते सभी विद्यालयों का, क्रम वाइज करेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहां आपको सैचुरेशन दिखेगा। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर, नई शिक्षा नीति में हाँ, उसके लिए भी करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो शनिवार का दिन था जिसको हम अब हाफ डे कर रहे हैं, हमने नो बैग डे करने का, ये हमने हमारी शिक्षा नीति में ही ये शामिल है। लेकिन हम अब शनिवार को विद्यालयों में उत्सव कैसे मने, और वो कभी नाट्य के माध्यम से हो, कभी संगीत के माध्यम से हो, अलग अलग प्रकार के नवाचार हम बिहार में लागू करेंगे जो देश के लिए मिसाल बनेगा। नाटक के साथियों को मेरी ओर से राम राम, जय श्री राम और हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है, इसलिए हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं कि अभी एक बहुप्रतीक्षित शिक्षा विभाग में स्थानांतरण चल रहे हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और पिछले 29 जुलाई को हमारा पोर्टल खुला था, ई शिक्षा कोष का पोर्टल, और कल रात 12 बजे वो पोर्टल बंद कर दिया गया। जो हमारा पूरा जो ये सिस्टम है जो हम लोगों ने कई चरणों में उसे घोषित किया था, उसमें पहला चरण का जो आवेदन था वो कल रात में 12 बजे बंद हो गया। हमें बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि यह ट्रांसफर चूंकि ऐच्छिक ट्रांसफर था और सभी शिक्षकों ने लगभग 1,06,287 वैसे शिक्षकों को इसमें आवेदन करना था जो अपने जिस स्कूल में है वो स्वीकृत पद से अलग हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा है। और इसी के कारण बिहार में एक समस्या ही लंबे समय से आ रही थी कि कहीं शिक्षकों का प्रभाव है और कहीं शिक्षकों का अभाव है, और इसको लेकर के हमने समानुपातीकरण करने का निर्णय लिया और उसके लिए हमने आवेदन मंगाए। हमें आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 73,151 शिक्षकों ने
ऐच्छिक ट्रांसफर के आवेदन दिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी पर कोई प्रेशर नहीं, सभी लोगों ने अपने विभाग को के डायरेक्शन का पालन करते हुए और अपने सुविधा वाले स्थान जो हमारे नियम हैं, महिला को उनके पंचायत के बगल में और पुरुष को उनके ब्लॉक के बगल में, और एक बात स्पष्ट है कि सभी शिक्षक अपने जिलों में और हर शिक्षक का जिला कैडर इस बार तय हो जाएगा, वो वहीं से रिटायर करेंगे और यह ट्रांसफर हर 5 साल पे होगा। इसी नाते ये पूरी पारदर्शी व्यवस्था के तहत हम लोगों ने 1,06,287 शिक्षकों से आवेदन मांगे थे ऑनलाइन, जिसमें हमारे पास 73,151 शिक्षकों ने स्वतः आवेदन किए। अब उनके ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने अपने ऑप्शन भी दिए हैं विभाग के पास, वो पूरे डिटेल हमारे रविशंकर जी जो ई शिक्षा पोर्टल का ये पूरा प्रक्रिया ये देख रहे हैं, ये आपको ब्रीफ करेंगे। इसके साथ साथ मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है कि लंबे समय से हमारे बिहार में कई शिक्षक नेता इसकी डिमांड कर रहे थे, कई शिक्षकों के भी हमारे पास आवेदन आ रहे थे, उनके तरफ से भी ये डिमांड थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में उन्होंने मुंगेर से इसके बारे में इशारा भी किया था। और आज भी विधानसभा में जब हमारा ये एआई की कार्यशाला चल रही थी तो वहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इसके लिए कहा कि इसे आप कर दें। तो आज मैं आप सबके सामने ये घोषणा करता हूं कि आज ही हमने अभी फाइल पे ऑर्डर कर दिया है और वो नोटिफिकेशन निकलने की प्रक्रिया में वो फाइल आगे बढ़ गई है। मतलब अभी से 1 घंटे के अंदर शनिवार को हाफ डे होगा, इसको लेकर के नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग से आज जारी किए जा रहे हैं, जो लंबे समय से लोगों की डिमांड थी। और इसके अलावे हाफ डे को लेकर के हमने निर्णय ले लिया और इसके अलावे हमारा 2 दिनों का 9 एवं 10 अगस्त को पहली बार शायद ये हो रहा होगा बिहार में कि बिहार के लगभग 350 से 400 के बीच में हमारे जो ऑफिसर हैं, जो पूरे बिहार के शिक्षा विभाग के ऑफिसर हैं, जो जिला स्तर पर बैठते हैं, कुछ राज्य स्तर पर हमारे प्रमुख अधिकारी हैं, इनकी संख्या 350 से 400 के बीच में है। और इन लोगों की 2 दिवसीय चिंतन शिविर हमने बुलाई है। विधानसभा के अधिवेशन भवन में यह 9 तारीख को 9:30 बजे से शुरू होगा और 10 तारीख को ये संध्या में 7 बजे खत्म होगा। और इसमें शिक्षा विभाग के तमाम चीज़ों को, चाहे वो एनईपी हो, चाहे वो आरटी हो, चाहे वो हमारे स्कूलों की बहुत सारी समस्याएं हैं उसको लेकर के हो, हमारे जितने भी शिक्षा विभाग के अलग अलग प्रकार की चीज़ों को लेकर के हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबका एक दूसरे से समन्वय कैसे हो और टाइम बाउंड प्रोग्राम हम बनाएं और उसको हम लागू करें। हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि बिहार में जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार के हमारे छात्र हैं, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले। और इसीलिए हमने कहा है 31 अक्टूबर तक हम शिक्षकों के हर समस्या का समाधान जो कर सकते हैं, जितना हम करने की स्थिति में होंगे उतना हम 31 अक्टूबर तक हम लोग कर देंगे। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद हमें शिक्षकों से छात्रों की समस्याओं का समाधान करने का आग्रह आपके माध्यम से करना है। हम 31 अक्टूबर तक छात्रों की शिक्षकों की हर समस्या को लेके, उनके स्कूल घर से स्कूल की दूरी को देख करके हमने नीति बनाई। वो दूसरे जिले में रह करके परेशान रहते थे, उसके लिए भी हमने उन्हें अपने जिले में भेजने का निर्णय लिया। उसके लिए हमने पारदर्शी पोर्टल बनाया ताकि कहीं से भी भ्रष्टाचार नामक कोई अधिकारी उनका शोषण न करे। इसको लेकर के हमने साफ साफ पारदर्शी व्यवस्था लागू की और उनके लिए हमारा पोर्टल 17 सितंबर को खुलेगा और यह 17 सितंबर से खुलेगा और उसमें वो शिक्षक आवेदन करेंगे जो सरप्लस की सूची में नहीं थे या जो नहीं कर पाए। इसमें भी जो नहीं कर पाए 73,000 के आसपास तो लोगों ने कर भी दिया, जो नहीं कर पाए वो भी आवेदन उसमें कर पाए।
और उनके भी ट्रांसफर हम 31 अक्टूबर तक इसको पूरी तरह से करेंगे। इसके साथ साथ जो एक चीज है, कहना है कि आप शिक्षा मंत्री हैं और समय से उनका पढ़ाई नहीं हो पाता है, समय से वैकेंसी नहीं निकल पाती। तरफ से एक ही अपील है सबसे कि भाई शिक्षा मंत्री आपसे 24 घंटा में 18 घंटा बात करने के लिए उपलब्ध है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी तो छात्र का आंदोलन अब आप किसी को अगर हमसे बात ही नहीं करना है और केवल आंदोलन ही करना है तो मैं उस पर तो कोई पहरा बिठा नहीं सकता। बहुत सारे मैं बताऊं आपको, बहुत सारे ऐसे शिक्षक नेता हैं बिहार में जो आज तक कभी हमसे मिले नहीं, आज तक कोई अपना सुझाव दिया नहीं, और वो शिक्षक नेता भी कहीं कहीं बयान देते हैं। जब हम यहाँ सरप्लस की बात करते हैं तो वो सरप्लस को बोरोप्लस बोलते हैं, है ना। अब यही सुनना चाहते तो सुनिए। और मैं इस बिहार में ऐसे ऐसे लोगों पर मैं क्या हंसूं, मेरे समझ में नहीं आता है। जब मैं एजुकेशन की बात करता हूं और एजिटेशन की बात अलग अलग करता हूं तो एजिटेशन को एजुकेशन बताते हैं और सरप्लस को बोरोप्लस बताते हैं। ऐसे लोगों की पढ़ाई लगता अधूरी रह गई है। उन्हें मैं सलाह दूंगा कि वो ठीक से पढ़े और फिर हमसे बात करें, और उनकी जो समस्या होगी अगर हमें लिख के देंगे और अगर वो शिक्षा के लिए बेहतर होगा तो हम अपने बिहार के सबसे बड़े विरोधी से भी अच्छा सुझाव प्राप्त करने वाले व्यक्ति। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। साफ तौर पर मिथिलेश तिवारी ने, जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से ह्यूमर फैलाया गया स्थानांतरण को लेकर के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी लोग हैं वो जो है अब पोर्टल पर सीधा जा करके वो अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं, अपना अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच जिस तरह से शिक्षकों की परेशानी, यानी शनिवार के दिन हाफ डे को लेकर भी चल रहा था, जैसा कि पिछले विधानसभा में भी इस चीज को उठाया गया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी जो है सदन में उठे थे और इन चीजों को लेकर के उन्होंने निर्देश भी दिया था। इन तमाम चीजों के बीच एक और जहां एक विवाद से जो है शिक्षकों को राहत मिली, तो वहीं और कई अन्य ऐसे मामले हैं जिससे शिक्षा विभाग भी और शिक्षक के बीच भी अभी भी जो है विवादास्पद जो है वह भी जारी है। इसको बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।